पहले इंट्रो दे दें। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। क्या बाकी राज्यों की तरह हमारे द्वीपों के महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं? दो महिलाएं हमारी स्टूडियो में आई थी और अपने दर्द को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के सामने रखा। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितनी भी महिलाएं हैं वे पुलिस की कार्रवाई से खुश है? क्या महिलाएं अंडमान निकोबार में भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अर्शा रहमान। आज हमारे स्टूडियो में एक महिला आई हुई है। आइए हम जानते हैं उनसे उनकी घटना। जी मैम, कल मेरे साथ जो है मेरे हस्बैंड, मेरे साथ मेरे ननद ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझे बहुत मारा। मैम शुरू से हो रहा है मैम। हमेशा जो है हस्बैंड जो है डॉरी पूछते रहते, पैसा पूछते रहते मैम। जब मैंने उनको पैसा नहीं दिया तो मेरे जो गोल्ड था वो छीन लिया गया। छीन के उसने बोला कि तुम जब पैसा मुझे ला कर दोगी उसके बाद मैं तुम्हें गोल्ड दूँगी। तो कल मैम जो हादसा हुआ मैम, मैं अपने रूम में थी, मेरे हस्बैंड सामने डोर से आए, आके बीच में पार्टीशन है मैम, वो पार्टीशन को तोड़ा उसने पहले। ये पार्टीशन किस वजह से हुआ था आपके घर में? मैम बीच में भी केस हुआ था इनका, तो वो टाइम इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि और दोबारा ऐसा नहीं होएगा। मेरा पैर पकड़ा मैम उनके फैमिली ने और नहीं होएगा, तो इसलिए जो है वहाँ पे थाना में बात हुआ। मेरे हस्बैंड ने रिटर्न में लिख के भी दिया मैम, रिटर्न में सब लिख के दिया कि और नहीं होएगा। तो आने के बाद मैम फिर से वही हो रहा है मैम। 28 को मैम, दिसंबर 28 को उसने मुझे उस दिन भी मुझे मारा। मेरे साथ मेरे ननद बगल से बोल रहे हैं कि तुम्हारे फादर जैसा पी के आते थे, हम लोग को मारते थे, वैसा जाके मारिए। तो उस दिन उसने मुझे आँख में मारा। फिर उसके बाद मैंने अफेयर किया, वहाँ तक कंप्लेंट दर्ज हो गया मैम। कंप्लेंट होने के बाद वो कंप्लेंट चल ही रहा था कि मैम उसके बाद जो है कल जो है उसने मुझे तीनों मिल के मुझे बहुत मारे मैम। सामने डोर से आया, वो पार्टीशन मैम तोड़ा। पहले पार्टीशन तोड़ते समय मेरी जो ननद है अर्चना कुमारी, उनकी मेरी सास कमला देवी, वो वहाँ से आके मुझे पकड़ के उसने मुझे पूरा मारा। मेरे हस्बैंड को बोला गया सामने जो डोर है उसको जो है लॉक कर दो, कैसा रूम से बाहर जाती है। तीनों ने पकड़ के मुझे बहुत मारा मैम, बाल पकड़ के मारा, बाल खींचा मैम, बाल खींच के दीवार की तरफ फेंक। उसके बाद मैम मैं बहुत बचने का कोशिश करी, मैं नहीं कर पाई। उसके बाद मेरे हाथ में फ़ोन था मैम, तो मैं कैसे भी करके मुझे ये था कि थाना में कॉल करें। मैं वाशरूम की तरफ भागी तो उस दरवाज़ा मैंने बंद किया तो तीनों ने पुश किया, खोल दिया, मैं नहीं हो पाई। तो सब में पहले उसने मेरा फ़ोन लिया। देन मैम जब पार्टीशन टूट रहा था मैंने फ़ोन में अपना वीडियो लिया, वो पार्टीशन का वीडियो ले रही थी। तो सब में पहले उनका यही था कि आके मेरा फ़ोन। ये पार्टीशन का ऑर्डर आपको कोर्ट से मिला था? नहीं मैम, थाना में हम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। अच्छा। सब बैठ के बात हुआ, थाना में लिख के दिए। उसके बाद जो है मैंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मैंने थाना में बोला। मेरे हस्बैंड बोले मतलब ये पार्टीशन का आइडिया आपको किसने दिया? फैमिली नहीं, उनके घर वाले? जी, उनके घर वाले ने। 20 से पार्टीशन कर देंगे तो उनके मदर और सिस्टर वहाँ, मेरे हस्बैंड और हम यहाँ रहेंगे। वो होने के बाद भी मैम उनके मदर और सिस्टर ने उनको सिखा के मतलब खाने पीने का कुछ नहीं दे रहे थे मैम। सामने घर से मुझे खाना दे रहे थे, 2-3 दिन तो वैसे ही चल रहा था मैम। उसके बाद फिर मैंने बोला था फिर कुछ ला के दिए मैम। उसके बाद वो भी बंद है, आने ही बंद। उनके सिस्टर और उनके मदर जो है सिखा दिए कि बिल्कुल जाने ही नहीं। फिर कल का दिन मैम आके इस तरह सब किए। उसके बाद लास्ट में उसने क्या किया, मुझे छुरी लेके मारने के लिए, बस जस्ट मुझे मैम बचा था, पेट में जस्ट बचा था लगने के लिए। मैं कैसे भी करके पीछे डोर से मैम निकल के वो फ्लोर से मैंने नीचे कूदा। आपने नीचे जंप लगा दिया? यस मैम। अच्छा। फिर वहाँ पे एक अंकल थे, जंप करने से पहले मैंने पूरा आवाज़ दिया, कोई नहीं आया क्योंकि वो पुल जो है बंद है मैम। अच्छा। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लेके उसके टीन पे फेंका तो अंकल निकल के आए। मैं एक ही चीज़ बोली, अंकल मुझे बचा लो नहीं तो लोग तीनों मेरे को मार देंगे। तो अंकल बोल रहे हैं बच्चा आ जाओ करके। तो हम बोले अंकल हम नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ से लोग तीनों बंद करके रखे और मुझे पूरा मार रहे हैं। तो अंकल फिर भी बोल रहे हैं तुम कैसे भी आ जाओ करके। मैंने वहाँ से एक पाए, उतने में मेरे हस्बैंड आ गए। पहले जब आपके साथ मतलब पहले भी आपके साथ ये सब हुआ है? नहीं मैम मेरे हस्बैंड वहाँ से फटाफट आने लगे मुझे पकड़ने के लिए। तो मैं अंकल को चिल्ला रही, अंकल मुझे बचा लीजिए। तो उसको मेरे हस्बैंड जैसे आने लगे, मैं बोली अगर आप आएंगे तो मैं कूद जाऊँगी। उससे बोला कूद जाओ करके।
तो फट से मैं, वो अंकल बोला बच्चा तुम कैसे भी आ जाओ। मैं वो फ्लोर में पाइप पकड़ के मैम कैसे भी करके नीचे कूद के बगल घर गई। मैं कपड़े भी मैम ऊपर का मुझे फाड़ दिया गया। मैं जम करके गई मैम, वहाँ पे जाके मुझे कपड़ा दिया गया, मैंने कपड़ा पहना मैम। उसके बाद मैं सामने एक घर है वहाँ पे गई मैम, वहाँ से मैं ये सूट पहन के वहाँ से फिर मैं थाना गई मैम, एसपी सर के पास गई। आप अकेले थाना गई? यस मैम। ओके। अब कल सवेरे थाना चली गई, जी, मतलब ये सब होने के बाद जी। आप थाना गई। ओके। जी। फिर आप वहाँ जाके किन से मिली? एसपी सर से मिला मैंने। एसपी सर, जी। उन्होंने क्या कहा आपको? मैंने सर को बताया तो सर ने बोला अबड़ीन थाना चले जाओ, वहाँ में आपका कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा। अबड़ीन थाना आप अकेले गए? यस मैम। उन्होंने आपके मतलब आपको ऐसे नहीं कहा कि मैं गाड़ी से चले जाओ या एक स्टाफ ले जाओ, ऐसे कुछ नहीं कहा? मैम। अच्छा, उन्होंने आपको अकेले अबड़ीन थाना जाने को कहा? यस मैम। अच्छा, फिर आप अपने से? मैं अबड़ीन थाना पहुंची मैम। जैसे ही मैं वहाँ के सीढ़ी पे पहुंची, जी। वहाँ पे मजूमदार सर निकल रहे थे, तो वहाँ पे फट से मुझे फिर मेडिकल के लिए ले गए सर। ले गए? आपको ले गए या फिर आप खुद गई? नहीं मैम, लेके गए। वो लोग ले गए जी, आपको? लेके गए। कौन कौन थे आपके साथ? स्टाफ लोग थे? जी मैम, एक लेडी कांस्टेबल। लेडी कांस्टेबल। ओके। फिर आपका हॉस्पिटल का? जी मैम, मेडिकल किया गया। फिर वहाँ से फिर मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद फिर मैं फिर ऊपर जाके सर से मिली। आप वापस कहाँ पर आई? अबड़ीन। थाना। यस ओके। मैम। फिर डीजी सर से मिली मैम। डीजी से? जी, डीजी सर डीजी से? सर से। जी। सॉरी मैम, डीएसपी से। डीएसपी से। DSP से? डीएसपी सर ओके। से। डीएसपी सर से मिला। फिर मैंने उनको बताया सारा कुछ, सब कुछ बताया। तो सर ने बोला ठीक है, इनका जो कंप्लेन है ये ले लो, इनका ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फिर सर ने फिर मुझे फिर से हॉस्पिटल भेजा ड्रेसिंग कराने का। फिर मैं ओके। ड्रेसिंग करने के लिए फिर ब्लीडिंग हो रहा था Yes, इसीलिए ma'am. आपको हॉस्पिटल जी। भेजा? ओके। तो आप सेकेंड टाइम खुद गई या फिर आपको मतलब नहीं लेके गए, वो ले लेडीज गए ना? कांस्टेबल ही लेके अच्छा। गए। फिर वहाँ से आने के बाद मेरा सारा स्टेटमेंट लिया गया मैम। मैंने स्टेटमेंट दिया मैं। आप उनके साथ आई और आपका पूरा स्टेटमेंट जो है नोट जी, किया जी, गया? मैम। अब उनके उसके ऊपर आपका मतलब कुछ एक्शन लिया है कि आगे कुछ हुआ है, कार्रवाई की गई है? यस मैम, एक्शन तो लिया है मैम, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, जब मैंने वो जो स्टेटमेंट लिखाया था मैम, तो उसमें मैंने ये आज जो है फिर से मैंने स्टेटमेंट दे के आया मैम। अब आज सेकेंड टाइम आज आपने जी। स्टेटमेंट दोबारा जी। दिया? ओके। क्योंकि मैंने जो लिखाया था वो उसमें क्लियर नहीं लिखा था, इसलिए मैंने दोबारा फिर लिखा। अच्छा। उसमें मैंने ये लिखाया था कि छुरी जो मारा गया है मेरे पेट के एकदम जस्ट पास से गया, पास से गया? लेकिन क्या है उसमें ये लिखा गया था ओके। कि हस्बैंड चाकू लेके आए मारने के लिए, मैं भाग गई। तो मैं वो चीज़ को क्लियर करके वहाँ पे हाँ, लिखा यानी कि गया। ये थाने वालों से थोड़ा चूक हो गया है। जी। उसके बाद मैंने आज भी दे जाके लिख के आया। उसके बाद फिर आज मैं डीजी सर के पास से मिलने गई। बी सर से जी। आप आज मिलने गए? जी। वहाँ पे फिर मैं मिल नहीं पाई मैम, लेकिन मेरे कंप्लेन लेटर जो था वहाँ पे रिसीव कर लिया गया था। वहाँ से मुझे नीचे IPS सर है ना, विजय सर, उनके पास मुझे भेजा गया। उनके पास मैंने बात किया, बात करके सर ने सारा कुछ सुना। उसके बाद मुझे फिर SP सर के पास भेजा, तो मैं फिर SP सर के पास आप अकेले गए SP सर के पास? जी इसमें आप अकेले गए? नहीं, मेरे एक फ्रेंड थी उनके साथ। नहीं मतलब उनके साथ मतलब वहाँ के स्टाफ में से कोई आपके साथ नहीं आया? नहीं मैम। अच्छा, आप अपने फ्रेंड के साथ जी SP सर के पास गए? वहाँ गई मैं, फिर सर से मिलने गई। फिर सर ने बोला कि आपका तो थाना से हो गया करके, तो सर फिर बात करे, फिर सीधा निकल गए सर कि जो है मैम अगर नया कुछ है तो बोलिए, नहीं तो क्या आपका तो कंप्लेंट, आप तो कल भी मुझसे मिलने आई थी करके, जो है अभी थाना से होएगा, FIR भी करी है करके। अच्छा, तो फिर आपके पति के खिलाफ या आपके इन लॉज के खिलाफ कोई मतलब कार्रवाई की गई है? उनको अरेस्ट किया गया या बुलाया है उनको? यस मैम, कार्रवाई किया गया है, अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन जो चीज़ उन लोग करे वो चीज़ में उनका FIR नहीं कटे, उनको जो है बेल मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ मैम उनको ऐसी सज़ा मिले कि यहाँ पोर्ट ब्लेयर में किसी के साथ ऐसा नहीं हो। अच्छा, तो आप अभी न्यूज़ आप तक में आए, आप किस उम्मीद से आए हैं कि मतलब आपको इंसाफ मिले या फिर आप क्या सोच कर आई हैं? मैम मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि यहाँ पे किसी के संग इस तरह, कोई लेडी के संग इस तरह कोई ना करे, ऐसी दुर्घटना आगे ना हो। यस मैम। आज हमारे स्टूडियो में एक और पीड़ित महिला हमारे स्टूडियो से जुड़ी है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। मेरा नाम 15 दिसंबर की बात है, जो कि मेरी दुकान के सामने गाड़ी आके खड़ा था।
उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि गाड़ी हटा दीजिए। जब मैंने इनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने गाड़ी हटाने की बजाय मेरे को गाली गलौज किया। उसके बाद में मेरे पापा जब आए थे, पापा के ऊपर भी हाथ उठाया, प्लस मेरे को हेलमेट से दुकान के अंदर आके मारा। उसी दौरान मैंने चक्कर आके गिरा। पुलिस स्टेशन में इंटीमेट भी किया कि ऐसे मेरे साथ में हादसा हुआ है। तो हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस नॉर्मल पेन किलर और IV चढ़ा के मुझे भेज दिया। जब मैंने पुलिस स्टेशन गई अपना स्टेटमेंट देने के लिए, तब पुलिस वाले ने मेरी बात सुनने के बजाय मेरे साथ ही बदतमीज़ी करने लगे कि हम लोग जो बोल रहे हैं उतना तक सुनने से बस है। उसके बाद में मेरी जो जान पहचान है, जो मेरी हेल्प करने आए, उनके ज़रिए मेरी बात को उन लोग सुने, मेरे स्टेटमेंट आगे बढ़ा। उसके 2-3 दिन मैंने इंतज़ार किया कि कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई एक्शन नहीं हुआ। जो लड़का मुझे हाथ उठाए गए, खुलेआम मुझे धमकी दे रहा कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे को जान से मारूंगी। इस डर के चलते मैंने क्या किया, बीजेपी की महिला मोर्चा जो गीता मैडम है, उनके थ्रू मैंने DGP सर के पास गया ताकि मैं अपनी बात रखूं। वहाँ पे मैंने अपनी बात पूरी रखी। DGP सर ने मुझे बम्बू फ्लैट थाना के DSP सर के पास भेजा ताकि मेरी कार्रवाई आगे बढ़ सके। मैंने DSP सर को सारी बात बताया। DSP सर ने कार्रवाई भी करवाए और मेरी मेडिकल भी करवाए थे। लेकिन उसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उन लोग कहा कि आपकी कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं आया है, जो कि इंजरी रिपोर्ट होता तो हम उनको कस्टडी में ले लेते। तो अभी फ़िलहाल मैं उस बंदे को खाली वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ और ऐसा कोई केस बनता नहीं है। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा चाहे तो आपको SDM के पास चला जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गैर मर्द मेरे पे हाथ उठा रहे हैं, वो भी हेलमेट से। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे पीछे जो मेरा छोटा सा बच्चा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? क्या पता कि दोबारा उस बंदे ने ऐसा कुछ कर दिया तो। देखिए उसी से अपना घर परिवार चलाती है। अच्छा, आप क्या उस व्यक्ति को पर्सनली जानते हो? पर्सनली मैं उसको नहीं जानती। नहीं जानते? वो एक गैर मर्द है जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया विदाउट एनी रीज़न। विदाउट एनी। आपके ऊपर हाथ उठाने की उनकी वजह क्या थी? उन्होंने मेरे पर हाथ उठाने की वजह ये रहा कि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरी दुकान के सामने से गाड़ी हटा दीजिए ताकि मेरे कस्टमर को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो उनको इसी में दिक्कत आ गई, मेरे पर हाथ उठा दिया। मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी आपके दुकान के सामने उन्होंने पार्क कर रखी थी। हाँ। आपने उनको कहा कि अपनी गाड़ी यहाँ से और हटा गाड़ी दीजिए। बोले से पिकअप गाड़ी था जो कि सामान अनलोडिंग वगैरह करना था। डायरेक्ट उन्होंने आप पे हाथ उठाया या फिर उन्होंने आपको कुछ और अपशब्द कहे? उन्होंने मुझे काफ़ी गाली गलौज किया। इनफैक्ट मेरे डाइवोर्स होने पे भी मेरे पर उंगली उठाया। मतलब डाइवोर्स लड़की को कोई अधिकार नहीं है मार्केट में वर्क करने का, या उनको उनके मतलब लड़कों से कंधे मिलाने का अधिकार नहीं है। तो मैं मतलब बहुत गिरी हुई लड़की हूँ, कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, ये सब उन्होंने कहा। तो उस कहने के दौरान ही मेरे अब्बू शॉप की तरफ में आया। उसी दौरान पापा के भी पर हाथ उठाए, धक्का धुक्की किया। वो पापा को धक्का देने के बाद उन्होंने दुकान के अंदर एंटर किया। उस दौरान मेरा बेटा भी मेरे बाजू में था। बेटा के सामने और पापा के सामने मेरे को हेलमेट से मारा गया। आपके पापा को चोट आई है? पापा को चोट तो नहीं आया, उनको बैक साइड पे मारा, फिर धक्का देके उनको गिरा दिया। बाहर गिरा दिया उनको? मैं दुकान के अंदर ही गिरा दिया था उसको। जिस हिसाब से मारा उस हिसाब से सीधा दुकान के अंदर आके गिर गए थे वो। तो आपकी पुलिस प्रशासन ने कितनी मदद की इस बारे में? जब मैं फर्स्ट टाइम गया था पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वालों की तरफ से मुझे कोई सहायता नहीं मिला, क्योंकि पुलिस स्टेशन से जाने के दूसरे दिन ही सवेरे में जो शॉप की तरफ गई थी, उस वक्त भी मेरे को उस बंदे ने धमकी दिया है कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरा पावर देखोगे, और तुम्हें जान से मारने की धमकी भी मुझे दिया गया। तो मुझे कंटिन्यू हो रहा बोल के मुझे डर का मारे मैंने गीता मैडम को इंटीमेट किया कि ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे DGP के सर के पास जाना पड़ा। DGP सर के पास जाने के बाद उसकी धमकी मुझे अब नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे जो मेरे साथ हादसा हुआ उसका न्याय अभी तक मुझे आपको न्याय नहीं मिला। आप चाहते हो कि इस चीज़ में आगे कार्रवाई हो? आए दिन हमारे महिलाओं के साथ यही घटना होती जा रही है, बट इस चीज़ में कोई पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ सब कह रहे हैं ऐसा हो रहा है, उनके साथ सबको न्याय मिल रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। आगे बढ़ के देखिए, कुछ सही नहीं हो रहा, महिलाओं को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।